अभी हम बैठे हैं आशाराम नेताम जी के साथ, जो कि कांकेर विधानसभा के विधायक हैं और इस चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो अब हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। सर, आपकी इस चुनाव में कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम घर घर जा रहे हैं। जो मेरे विधानसभा है, जो 260 गांव है, 200 पोलिंग बूथ है, वहाँ मैं एक एक गांव जा रहा हूँ। और हम लोकसभा के चुनाव में भोजराज जी के पक्ष में, भोजराज जी के नाम पे पूरा वोट मांग रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम से कि तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बने। ऐसे करके हम घर घर जा रहे हैं, माता बहनों से आग्रह और प्रार्थना कर रहे हैं। आज का आपका दिनचर्या कैसा था जनसंपर्क को लेकर? मेरा आज का दिनचर्या नहीं, मेरा जब से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है तब से मेरा दिनचर्या है घर से 8 बजे निकलना, घर से और शाम को 2 से 3 बजे घर पहुंचना, क्योंकि भोजराज नाग जी को जिताना है और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है, ऐसा मेरा है। और इसलिए हर गांव में एक दिन में कम से कम 10 से 15 गांव जाता हूं। आपके क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिस पे भोजराज जी चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी जो स्थानीय मुद्दे हैं, यहाँ जो पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार था, तो यहाँ के विधायक थे, कांकेर में भी थे, भानु में भी थे, अंतागढ़ में भी थे। आपने जैसे आए होंगे रायपुर से तो देखे होंगे, सबसे पहला मुद्दा है रोड के जो ये अपना गड्ढा, वो लोग पाट भी नहीं पाए, न उसमें रिपेयरिंग नहीं कर पाए, न पेचवर्क नहीं किए। इस पहली मुद्दा है। और यहाँ गांव से शहर को जोड़ना ही मेरा पहली मुद्दा है, जो मुद्दा को हम भोजराज जी को हम बताए हैं। और यहाँ की जो केनालों का है, यहाँ का डैम है, जो यहाँ की दुधावा का डैम है, यहाँ की जो भी हमारा डैम है, वो अदर स्टेट में, अदर गांव में जाते हैं और यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं मिलते। जैसे दुधावा का बांध है, दुधावा का बांध बना हुआ हमारे गांव में, हमारे विधानसभा में, और यहाँ के किसानों को कोई वो पानी का लाभ नहीं मिल रहा है। ये भी एक मुद्दा है। आपके क्षेत्र में कितने वोटर्स हैं? मेरे क्षेत्र में 1.5 लाख करीब वोटर हैं। जी। उस पे आप अभी कहाँ तक पहुँचे, मतलब कितने लोगों को आपने रीच किया है वोटर्स को? मैं लगभग 60 से 70 हज़ार मतदाताओं के बीच में गया हूँ, मिल रहा हूँ। और मेरा प्रयास रहे कि हर मतदाता के यहाँ जाऊँ, उनसे आग्रह करूँ, उनको आभार करूँ, उनको प्रणाम भी करूँ, क्योंकि मुझे विधानसभा चुनाव में उन लोगों ने वोट भी दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। इस तरतब में मैं फिर जाके उनको पाँव प्रणाम करता हूँ और फिर भोजराज भैया जी के लिए फिर वोट भी मांग रहा हूँ। भोजराज वर्सेस बीरेश ठाकुर में किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है? आप ऐसे नाम ले लिए, जो पिछले बार सरकार जनता मतदाता ने नकार दिया है, और कांग्रेस में तो पहले बार कोई प्रत्याशी है नहीं, जो फिर रिपीट करके बीरेश ठाकुर को दिए हैं। और हमारे भोजराज तो सबसे टॉप है और जीत रहे हैं। जनता का आप पूछिए, माताओं को पूछिए कि भोजराज ही जीतेंगे, ऐसा जनता का कहना है, माताओं का कहना है। आपके क्षेत्र में धर्मांतरण और मतांतरण का तेजी से रुख बदल रहा है, तो आपका इस पे क्या राय है? विशेषकर मेरे क्षेत्र जो है, विधानसभा क्षेत्र में धर्मांतरण का जो कहीं कहीं था, और अभी गांव-गांव में सब लोग जागरूक हो गए हैं और धर्मांतरण किए हैं। वो अपने मूल्य समाज, मूल्य परिवार में आ रहे हैं, तो इसमें धर्मांतरण रुक गया है। और हमारे धर्मांतरण को रोकने के लिए सबसे बड़ा पहल जो किया है हमारे भोजराज जी नाग ने किया है, और पूरे हमारे क्षेत्र में और लोकसभा में उसको धर्मांतरण रोक के नाम से जानते हैं, और बहुत संघर्ष करके ये धर्मांतरण को रोका है। हमारा सिरा गुनिया है, हमारे भगत है, ये है भोजराज नाग जी। जैसे आप बता रहे हैं कि उनको धर्मांतरण रोग से जाना जाता है, तो वो संसदीय में चुनने के बाद भी इस पे कार्य करेंगे? संसद में चुनेंगे, जरूर काम करेंगे। उनमें निस्वार्थ भावना से, सहज और सरल है, और दिन दुखियों के साथ हमेशा खड़ा रहता है। कोई धर्म परिवर्तन करता है या दूसरे धर्म में जाता है, उनको भी प्रेम से समझाते हैं कि समाज में ही आपका पहचान है, दूसरे समाज में आपका पहचान नहीं है। आप अपने समाज में आइए, मूल समाज में आइए। ऐसा करके उनके आग्रह प्रणाम करके उनके पांव धोकर काम करने वाला ऐसा भोजराज नाग जी, और सांसद बनेंगे और केंद्र में जाएंगे तो और बहुत
शक्तिशाली से काम करेंगे। और हमारा आखिरी सवाल है कि मोदी जी की गारंटी पे जनता कितनी विश्वास जता रही है? मोदी जी की गारंटी ही है और हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय जी का सुशासन है, जो मोदी जी की गारंटी, अभी किसानों का 2 साल का बोनस, ये भी गारंटी है जो किसानों के खाता में आया। और एक गारंटी जो ये हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहते हैं, वो भी एक गारंटी था जो एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदने की बात कहा था और किसानों के खाते में 3100 देने की बात कहा था। वो भी गारंटी के तहत धान भी खरीदे 21 कुंटल और उनके खाता में 3100 रुपये भी आया। और एक मोदी जी की गारंटी मातृ वंदन योजना, जो माताओं की खाता में डायरेक्ट आया और 2 माह का खाता में आया। माता लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए 2000 अभी भेजा है और साल में 12,000 रुपया भेजेगा। माता जी ने बताते हैं, हमारे क्षेत्र के भाभी लोग बताते हैं, काकी लोग बताते हैं। ये है मोदी जी की गारंटी। आपका कोई मैसेज कि आप हमारे जो जितने भी दर्शक हैं उसके लिए कुछ देना चाहते हो? मैं पहले तो उनको जय जोहार कहता हूँ और जय श्री राम कहता हूँ कि जो राम को लाए हैं उनको लाना है। यही मेरे जनता जनार्दन से और मेरे मतदाता भाइयों से आग्रह और प्रार्थना है और मेरे कांकेर विधायक तरफ से सब लोगों को चरण वंदन है।